औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लू फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बिल अर्शिल अज़ीम। दोस्तों, हमारे सामने जो एक प्रपोजिशन है, उस प्रपोजिशन में जो डिस्कशन है वो है नॉन प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, फादर वाज सिक, पर्सन लेइंग ऑन डेथ बेड, इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्सन। ये जनाब बंदा जो बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ है उससे कोई मुआहदा या हिबा करवाया जाए तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है। इसे 2010 YLR 1663 शौकत अली वर्सेस जमीला जो है वो इसका केस का टाइटल है और इसे पेशावर हाई कोर्ट ने ये केस हर्ड हुआ। एक शख्स जो मौत के बिल्कुल करीब होता है यानी बिस्तरे मर्ग पर होता है, वो हिबा गिफ्ट के लिए गैर मजाज तसव्वुर होता है। यानी जो बंदा बिल्कुल डेथ बेड पर है, उसे दुनिया जहाँ की कोई ख़बर ही नहीं है, आप उसे अंगूठे लगवा रहे हैं गिफ्ट के लिए, तो ये इट इज़ इल्लीगल। केस की तरफ आते हैं जी, तफसीलात फैक्ट्स की तरफ। प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट्स वर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जो प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स हैं ये आपस में बहन भाई हैं। क्लेम ऑफ प्लेंटिफ वाज दैट हाउस इन क्वेश्चन वाज गिफ्टेड आउट टू हिम बाय हिज फादर। प्लेंटिफ का ये दावा कि ये जो घर है जिसके ऊपर केस है, जो सूट प्रॉपर्टी है, ये उनके वालिद ने उनको गिफ्ट कर दिया था। कोर्ट्स बिलो हैड कंकरेंटली डिसमिस सूट फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ। जो सिविल कोर्ट और फर्स्ट एपीलेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये दावा जो था वो डिसमिस कर दिया था कि perusal of the gift deed had revealed that allegedly the same had been executed by father of the plaintiff in respect of 3 marla as open land without any construction। रिकॉर्ड से ये साबित होता है कि इनका जो वालिद था वो उससे एक 3 मरले का जो प्लाट था वो उससे एग्जीक्यूट करवाया गया। Plaintiff did not produce any mason, labor, carpenter and contractor to prove construction of the house by him। Plaintiff ये कहा जनाब वो तो एक 3 मरले का मकान प्लाट ही सी जिहड़ा मेरे वालिद दा सी, ना ही मैंने घर तो खुद बनाया है। तो प्लेंटिफ साहब, मुदई साहब, ये कोई मिस्त्री, कोई तरखान, कोई लवार, कोई मजदूर, कोई कारपेंटर, कोई ठेकेदार अदालत नहीं उन्हें पेश किया जिहड़ा कवे कि जनाब ए प्लेंटिफ ने बनाया सी। ईवन द एरिया मैंशन इन द गिफ्ट डीड वाज डिस्प्यूटेड। जो लैंड एरिया लिखा गया था गिफ्ट डीड में वो भी डिस्प्यूटेड था। प्लेंटिफ हैड आल्सो फेल्ड टू प्रूव एज टू व्हेन एंड हाउ डिफेंडेंट्स टुक पोजेशन ऑफ द हाउस फ्रॉम हिम। प्लेंटिफ ये भी साबित करने में नाकाम रहा कि किस तरह डिफेंडेंट्स ने और किन हालात में उससे ये पोजेशन ले लिया था। टू डिप्राइव द डिफेंडेंट्स फ्रॉम देयर शेयर इन इनहेरिटेंस, प्लेंटिफ हैड somehow succeeded in obtaining the gift deed which was never acted upon during lifetime of their predecessor। Plaintiff had also admitted in his evidence that at the time of execution of the gift deed his father was sick, which factor must also be considered। प्लेंटिफ ने यह साबित मान लिया कि अब्बा से जब उसने गिफ्ट डीड लिखवाई थी वो उस वक्त बीमार था। गिफ्ट डीड इन सच लाइक सिचुएशन, गिफ्ट डीड more so when he was under the influence of the person residing with him। Gift deed in such like situation, even if executed by the donor, was void। ऐसी कोई भी गिफ्ट डीड जब बंदा बीमार हो, बिस्तरे मर्ग पर हो और वो हो भी उसी बंदे के कब्ज़े में जिसके पास वो रह रहा है, वही उससे गिफ्ट डीड करवा ले, इसे जो है वो गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो लिटिगेशन है दोस्तों,
उसमें यही होता है कि बाप से या माँ से अगर प्रॉपर्टी अपने नाम लगवाई जाती है, अगर कोई बहन भाई साथ नहीं रह रहे, अकेला वो रह रहा है, तो वो माँ को या बाप को गलत बयानी करके, झूठ बोल कर, फ्रॉड करके ये कहता है कि जनाब ये आप इस पे दस्तखत कर देंगे, फ़लाँ डॉक्यूमेंट है मुझे चाहिए, या बीमार है कोई शख्स, उस वक्त अब से अपनी जान के लाले पड़े होते हैं, डेथ बेड पे हो, उस वक्त अगर उससे कोई डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करवा लिए या अदालत में जाके कोई उसका बयान करवा दिया है, तो दिस इज़ नॉट वैलिड। और ये जो इस तरह का हिबा है उसे हम किसी तौर पर भी कानूनी तसव्वुर नहीं कर सकते। वजह ये है दोस्तों कि इसमें तमाम वारसान जो हैं उनको हिस्सा नहीं मिल रहा। तो ये सूरत हाल जो है, जिनको डिप्राइव किया जा रहा है उसकी भी कोई रीज़न होनी चाहिए कि उनको डिप्राइव क्यों किया गया। क्या उनको इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी दे दी गई है, उनका हक अदा कर दिया गया है? तो विदाउट प्रॉपर्टी गिविंग देयर शेयर, हाउ कैन इट इज़ अज्यूम डैट के उन्होंने जिनको डिप्राइव किया गया है उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती है। ऐसी बात नहीं है। लॉजिक इनहेरिटेंस मुकम्मल दिए बगैर जो है वो निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता, और इनहेरिटेंस सबका हिस्सा जिसका बना है उसको जब तक मिलेगा नहीं, जो भी एक्ट होगा वो गैर कानूनी होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।